तो अब हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में एट लेंथ डिस्कस कर लिया है हमने। अब हम लोग बात करेंगे बी एफ स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है या फिर जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑल्दो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बट उसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। बट ऑल्दो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रहता। तो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता क्या, तो अब क्या करते हैं, कहानी से शुरू करते हैं। जो सेम डॉगी वाला कहानी था वो सेम वापस वही वाली कहानी को हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। कैसे कि इस बार क्या होता है कि डॉगी मेरे पास आता है और वो मेरे पास बैठ जाता है। बैठने के बाद मैं भी बैठ जाता हूँ और हम दोनों बैठे रहते हैं और आपस में एक दूसरे को फेस करे हुए रहते हैं, मैं और डॉगी। अब डॉगी क्या करता है, धीरे से अपना पैर जो है वो उठाता है, पाँव को उठाता है और मेरे हाथ पे लाके रख देता है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने क्या करा, मैंने अपने जेब से एक निकाला टुकड़ा, और ये टुकड़ा तो था, ये खाने की चीज़ थी, डॉग फूड था। अब मैंने उसको दे दिया डॉग फूड। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे फिर हुआ, फिर वो मेरे पास आके बैठा और फिर से उसने पाँव मेरे हाथ में रखा और फिर से मैंने उसको एक डॉग फूड दे दिया। अब आफ्टर कंटिन्यूअस नंबर ऑफ द ट्रायल्स, 10-15 दिन जब ये सब बीत गए कि जब वो आया, बैठा, मैं भी बैठा, फिर उसने मेरे हाथ पे पाँव दिया और फिर मैंने उसको एक फूड का एक पेलेट दिया खाने के लिए, जो कि एक डॉग फूड था। अब हुआ क्या कि उस डॉगी को अब ये समझ में आ गया है कि अगर मैं पाव उसके हाथ में, मेरे हाथ में रखेगा वो, तो उसको फूड मिलेगा। तो उसने एक नया बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया कि वो जैसे ही आता है, यानी कि जो जो फर्स्ट टाइम डॉगी ने जो मेरे हाथ में पाव रखा था वो एकदम रैंडम था, वो एक कोइंसिडेंस थी। लेकिन धीरे 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 मैंने उस कोइंसिडेंस को, उस बिहेवियर को बार बार फूड के थ्रू रीइंफोर्स करते 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 मैंने उस डॉगी में वो बिहेवियर को परमानेंट कर दिया एक तरीके से। तो ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग की पूरी प्रोसीजर। तो अगर देखें तो अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग की प्रोसीजर को देखें तो लर्नर परफॉर्म्स सम एक्शन, मतलब कि अगर हमारे एग्जांपल में यहाँ पे डॉगी कह दीजिए, डॉगी परफॉर्म्ड सम एक्शन, यानी कि पहले परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन होगी। तो डॉगी परफॉर्म्ड सम एक्शन, और वो एक्शन क्या था कि उसका पाव को मेरे हाथ में देना। एक्शन ब्रिंग सम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब उसके उसके आ, उसके इस उसके जो पाव, उसने जो मेरे हाथ में पाव रखा, उसके वजह से एक इन्वायरमेंट में चेंज आई, और वो चेंज ये आई कि मेरे हाथ में उसका पाव आ गया। ठीक है। अब इस चेंज के वजह से और पाव आने के बाद फिर उसके बाद मैंने उसको एक फूड का एक पार्टिकल दिया उसको खाने के लिए, उसको एक डॉग फूड दिया। तो डॉगी ने क्या करा, डॉगी ने अपना पाव मेरे हाथ में रखा। मैंने उसके वजह से इन्वायरमेंट में एक चेंज आया, और वो चेंज ये था कि मैंने उसको एक डॉग फूड दिया। और इस चेंज जो आता है इन्वायरमेंट के अंदर में, वो या तो उस बिहेवियर को इंक्रीज करता है या तो उस बिहेवियर को डिक्रीज करता है। कैसे, अब सेम एग्जांपल के अंदर में अगर मैं उसको फूड के जगह पे अगर मैं उसको थप्पड़ मार देता, चट से मारता मैं उसको, तो वो फिर दोबारा कभी नहीं आता मेरे पास और कभी मेरे हाथ के ऊपर अपना खुद का पाँव नहीं रखता। तो ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में, जिसमें कि जो लर्नर है या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई एक एनिमल है, वो सबसे पहले एक एक्शन को परफॉर्म करता है। उस एक्शन के वजह से इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं, एंड दीज चेंजेस आर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन। ठीक है। और ये जो चेंज आता है बिहेवियर में, ये चेंज या तो उस बिहेवियर की लाइक्लीहुड को इंक्रीज कर सकता है या तो वो डिक्रीज कर सकता है। ठीक है। अगर इंक्रीज करता है तो वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा, और डिक्रीज करेगा तो बिहेवियर वीकन होती चली जाएगी। यही होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होगा, लर्नर ऑपरेट्स इन द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस सम कॉन्सिक्वेंस, यानी कि लर्नर ऑपरेट्स इन एनवायरनमेंट, यानी कि एक एक्शन परफॉर्म किया लर्नर ने टू प्रोड्यूस सम कॉन्सिक्वेंस that is change in the environment which either increase or decrease the likelihood of response being repeated. ठीक है। अब इसी को बी एफ स्किनर साहब क्या बोलते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे दोहराया हुआ है कि लर्नर कोई एक ऑपरेट करता है अपने इन्वायरमेंट में, उसके वजह से कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस होती है, और ये जो कॉन्सिक्वेंस इन्वायरमेंट के अंदर में प्रोड्यूस हुई, वो या तो उस बिहेवियर की या तो फिर उस एक्शन की लाइक्लीहुड को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अब जो बी एफ स्किनर सर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग डिराइव करते हैं वो फ्रॉम द लॉ ऑफ इफेक्ट विच वॉज गिवन बाई थॉर्नडाइक।
तो यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक की थी वो बहुत पहले ही आ चुकी थी, और उसके बेसिस पे उसको एक फंडामेंटल बना के, उसको एक बेस बना के जो स्किनर साहब है उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट कहता क्या, आप जब लॉ ऑफ इफेक्ट को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार बात तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसी ही कर रही है, बट इन रियलिटी लॉ ऑफ इफेक्ट पहले आया था और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बात करता है लाइक लॉ ऑफ इफेक्ट गिवन बाय द थॉर्नडाइक। तो बिहेवियर्स विच लीड्स टू सेटिस्फैक्ट्री आउटकम्स आर रिपीटेड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जो बिहेवियर एक सेटिस्फाइंग आउटकम देता है वो रिपीट होगा। अगर इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग के तौर पे समझे, बिहेवियर मतलब कि एक्शन परफॉर्म हुआ, एक्शन परफॉर्म होने से कॉन्सिक्वेंस अराइज हुआ, और वो कॉन्सिक्वेंस जो है वो इंक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, अब एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ऑल्दो हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में एट लेंथ डिफरेंस देखेंगे, लेकिन एक बहुत सटल डिफरेंस है जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में सेम डॉगी वाला एग्जांपल लो, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में पहले हम बेल बजा रहे थे, फिर हम फूड प्रोड्यूस किए, और उसके बाद सलाइवेशन हो रहा है। फिर से सुनो, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में पहले हमने बेल बजाया, कुछ सेकंड्स के लिए हमने वेट किया, फिर हमने फूड प्रोड्यूस किया, और उसके बाद सलाइवेशन हो रही थी। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में दो स्टिमुलस की पेयरिंग हो रही थी, बेल की और फूड की, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस की और अनकंडीशनड स्टिमुलस की। तो इसको बोलते हैं एस एस कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस एस कंडीशनिंग। और अल्टीमेटली स्टिमुलस के बाद अल्टीमेटली जब बिहेवियर पूरा लर्न हो जा रहा था क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो रिजल्ट क्या आ रहा था, आउटकम क्या हो रही थी कि बेल बजा रहे थे तो सलाइवेशन हो रही थी, बेल बजा रहे थे तो सलाइवेशन हो रही थी। बेल मतलब कि न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस था कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस हो रही है तो सलाइवेशन हो रही है, यानी कंडीशन स्टिमुलस हो रही है तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं कि इट इज एसएस कंडीशनिंग लीडिंग टू एसआर लर्निंग। ये चीज क्लियर हो गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसएस कंडीशनिंग लीडिंग टू एसआर लर्निंग। अब हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग में सेम स्टोरी को देखते हैं। तो डॉगी वाला स्टोरी हमने लिया था, तो डॉगी ने पहले अपना पाव को मेरे हाथ में रखा, उसके बाद मैंने उसको फूड दिया। तो डॉगी का पाव मेरे हाथ में रखना वाज अ बिहेवियर, दैट इज अ रिस्पॉन्स, और मेरा उसको फूड देना वाज अ स्टिमुलस फॉर द डॉगी। डॉगी के पर्सपेक्टिव में मैंने उसको फूड दिया, सॉरी, डॉगी ने अपना पाव मेरे हाथ में रखा, दैट वाज द रिस्पॉन्स, दैट वाज द एक्शन, दैट वाज द बिहेवियर, और अल्टीमेटली मैंने इस बिहेवियर के लिए उसको एक फूड दिया। फूड वाज द स्टिमुलस फॉर द डॉगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर एस लर्निंग, आर एस लर्निंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि इट इज एस एस कंडीशनिंग लीडिंग टू एस आर लर्निंग, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है आर एस लर्निंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि एस आर लर्निंग और आर एस लर्निंग के बीच में क्या फर्क होता है। अब अब अगर कोई आपसे इन जनरल पूछ दे कि व्हाट इज एस आर लर्निंग, अगर ये ना आप देख पा रहे हो, अगर कोई आपसे जनरल पूछ दे एस आर लर्निंग क्या होता है, तो आपका दिमाग कहे कि यार ये कहे, बात सही है, आप भी लॉजिकल कह रहे हो। आपको भी अगर कोई पूछे कि एस आर लर्निंग क्या होता है, तो टेक्निकली एस आर लर्निंग तो क्लासिकल कंडीशनिंग की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एस आर लर्निंग, तो आप एस आर लर्निंग के अंदर में दोनों एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग को भी और ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी। लेकिन अगर क्लियरली आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस आर लर्निंग एंड आर एस लर्निंग, तब आपको क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को कंप्लीटली डिफरेंशिएट करना है, आपस में दिखाना है कि दोनों कैसे अलग हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि व्हाट इज एस आर लर्निंग, तो आप ये वाला बताओगे कि एस आर लर्निंग इज, एस आर लर्निंग का मतलब ये होता है, एस आर लर्निंग, अगर अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि एस आर लर्निंग के बारे में आपको बताना है, तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है। अब अगर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में अगर सिर्फ इसी चीज़ को देखा जाए, एक तरीके से और देखा जाए, तो क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर आप देखें तो उसमें जो फूड था, फूड के वजह से सलाइवेशन हो रही थी, यानी कि द फूड फॉर द डॉगी वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में वापस से फूड बिकम्स द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द डॉग। फर्क सिर्फ इतना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले आपका स्टिमुलस था, फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में पहले रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता है और फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स आपको आपको स्टिमुलस मिलती है, जो कि स्टिमुलस या तो आ, उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा या फिर रीइंफोर्स नहीं करेगा। ठीक है,
ठीक है। अब जो हमने बोला था कि शुरू में ही कि क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में एक फ़र्क होता है। ऑल्दो ये फ़र्क इतना ज़्यादा पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर मैटर नहीं करेगा, आप कुछ भी बोलो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में फ़र्क उतना ही है जितना कि एक सेल और बैटरी में फ़र्क है। जैसे कि मल्टीपल सेल्स मिला के बैटरी बनते हैं, बैटरी का भी वही काम है जो सेल का काम है। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही वही फ़र्क है। तो जब एक डिस्क्रीट इवेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना, जब एक जैसे कि डॉग उस वाले कहानी में हम डॉग को क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं एक फूड से। तो जब एक बार हमने उस डॉग को रीइंफोर्स करा फूड को ना, एक सिंगल यूनिट हमने जब उसको लिया, तो वो बनता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। लेकिन जब हम लोग उसको बार बार करेंगे, तो वो हमारा बन जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर अगर ऐसे भी देखें तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लैब सेटिंग्स में ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्किनर का जो बॉक्स एक्सपेरिमेंट था, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की कैटेगरी के अंदर में आता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंटायर बिहेवियर को कंसिडर करता है, ना कि किसी डिस्क्रीट ट्रायल सिचुएशन को। ठीक है। अब चाहे तो इस चीज़ को हटा भी सकते हो, कोई ज़्यादा कुछ खास रेलेवेंस है नहीं इसका पूरे सिलेबस के अंदर में, बट ठीक है। अब देखते हैं स्किनर साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में जो एग्जांपल है वो है स्किनर्स बॉक्स एक्सपेरिमेंट या फिर लिवर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या है, एक एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर में एक लिवर है। अब ये लिवर रैट दबा सकता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि पहले फूड नहीं होती है, बस लिवर होता है, बॉक्स होती है और उसके अंदर में एक रैट होता है और हंग्री रैट होती है। अब सिंस हंग्री रैट है तो ही इज मोटिवेटेड इनफ टू ईट। लेकिन अब डॉगी को तो पता नहीं है ना कि इसके जो ये रैट है, अब इसको तो इसके अंदर में पता नहीं है कि फूड कहाँ है, कोई उसको आइडिया नहीं है कि लिवर दबाने से फूड उसको मिलने वाला है। तो होगा क्या कि पहले क्या करेंगे, तो स्किनर साहब क्या करते हैं कि पहले ढेर सारे फूड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऐसे ही रैंडमली फैला देते हैं फ्लोर पे। अब इस रैंडमली फैलाने से क्या होगा कि जो ये रैट है, एक तो वो इधर से उधर मूव करना शुरू कर देगा, एक फूड को फॉलो करते हुए, दूसरे फूड को फॉलो करते हुए, तीसरे फूड को फॉलो करते हुए। जब रैंडमली इधर से उधर मूव करेगा तो उसको इस एरिया के बारे में पूरा अपना इन्वायरमेंट के बारे में जान जाएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये होगा कि अब सिंस रैट को इनिशियली थोड़ी पता है कि लिवर दबाने से फूड मिलेगा, तो इसी दौरान इधर से उधर फूड ढूंढने के दौरान गलती से वो किसी सिचुएशन में ऐसा आएगा जब ये लिवर प्रेस हो जाएगी, और जैसे ही लिवर प्रेस होगी उसको फूड मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार ये इंसिडेंट होगी कि गलती से इससे लिवर दब गई और फूड मिल गई और उसी में ये सीख जाएगा, बल्कि एक बार होने के बाद फिर से हो सकता है कि ये रैंडम मूवमेंट शुरू कर दे, यहाँ से वहाँ, फिर से गलती से इस पर पैर रख दे, गलती से इसको दबा दे और फिर फूड मिल जाए। तो आफ्टर मल्टीपल सच ट्रायल्स हो सकता है कि एक टाइम ऐसा हो कि इस रैट को रियलाइजेशन हो कि इस लिवर को दबाने से फूड मिलता है, और जैसे ही इस डॉग को रियलाइजेशन होगा कि इस रैट को रियलाइजेशन होगा कि इस लिवर को दबाने से फूड मिलता है, वो उस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम्स इस लिवर को प्रेस करेगा ताकि उसको फूड कंटिन्यूस बेस पे मिलता जाए। भाई फूड फूड ठीक है, यही चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है यहाँ पे। ठीक है। ये आर और एस शायद गलत है, ये आर और एस गलत है, इसको चेंज कर लेना। जैसे कि उसको एक्सीडेंटली जंप करा, उसको लिवर पे फूड मिल गई, तो फूड शुड बी द स्टिमुलस, ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर लेना कि यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है। अब ठीक है। अब ये डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग सर ने बीच में ही बता दिया था, बट इसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं शेपिंग क्या था, शेपिंग क्या होता है। उससे पहले देखो, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट लिया था हमने लिवर वाला एक्सपेरिमेंट और बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट, स्किनर्स बॉक्स एक्सपेरिमेंट, उसमें स्किनर साहब ने क्या करा कि बॉक्स के अंदर में फूड के टुकड़ों को फैला दिया, रैंडमली ऐसे ही फैला दिया, और इस प्रोसेस में जो रैट है पहले एक फूड पर ढेर सारा जो ऑलरेडी अवेलेबल फूड होगा पहले तो उसको खत्म करेगा, फिर इसी दौरान हो सकता है कि रैंडमली वो लिवर को दबा दे तो फूड उसको मिल जाए। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो वो टाइम पीरियड रैट को जब हमने पहली बार छोड़ा होगा उस बॉक्स के अंदर में, उस टाइम पीरियड से लेकर वो टाइम जब रैट को रियलाइजेशन हो गई कि लिवर दबाने से फूड मिलता है, ये टाइम इस प्रोसेस से जिसमें कि हम रैंडमली छिड़क रहे हैं फूड के पैकेट्स इधर उधर, वो बहुत ज़्यादा समय लेगा। अब इस समय को जो इतना लंबा समय लग जाएगा इस चीज़ को सीखने में उस रैट को, अब उसको कट शॉर्ट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो होता है शेपिंग एंड चेनिंग। तो शेपिंग क्या है, तो शेपिंग अल्टीमेटली एक मेथड है जिससे कि लर्निंग को एक्सपीडाइट किया जा सकता है, लर्निंग को फास्टर बनाया जा सकता है थ्रू
रीइंफोर्समेंट। जो रीइंफोर्समेंट और क्लास ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में जो लर्निंग होती है, उस लर्निंग को एक्सपेडाइट करने के लिए, फास्ट करने के लिए शेपिंग मेथड का इस्तेमाल करा जाता है। शेपिंग में होता क्या, सेम एग्जांपल लेते हैं, स्किनर्स बॉक्स वाला एग्जांपल। अब सपोज कीजिए कि एक कोने में लिवर लिवर लगा हुआ और दूसरे कोने में हमने जस्ट डायगोनली दूसरे कोने के अंदर में रैट को छोड़ा है। तो इंस्टेड ऑफ जो फूड जो हम लोग रैंडमली छिड़क रहे हैं, उसके जगह पे हम क्या करेंगे कि एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक एक एक फूड हम लोग छोड़ते जाएंगे ताकि अल्टीमेटली लिवर तक वो फूड चला जाए। इसमें होगा क्या कि रैंडमली इधर से उधर घूमने के बजाय रैट क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में फूड को खाता जाएगा और अल्टीमेटली लिवर तक चला जाएगा और लिवर प्रेस हो जाएगी। और जैसे ही लिवर प्रेस होगी उसको फूड मिलेगा, फिर लिवर प्रेस होगी, फिर फूड मिलेगा, और ये मल्टीपल टाइम्स होते 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 अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब रैट को रियलाइजेशन हो जाएगा कि शायद इस लिवर को दबाने से फूड मिलता है, और फिर रैट विल लर्न टू प्रेस द लिवर। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेपिंग। अब शेपिंग के जैसा ही क्या होता, अब शेपिंग में अल्टीमेटली होता क्या कि दो प्रिंसिपल्स का शेपिंग के अंदर में, rat is reinforced with food for every step he takes towards the liver, thus expediting the learning process। और यही चीज, और इसके अंदर में दो प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है, सक्सेसिव। तो शेपिंग के अंदर में दो प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है, एक तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होता है और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट होती है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहने का मतलब, जो हमने जो डायगोनल लाइन के अंदर में जो हमने जो स्किनर की जो बॉक्स थी जिसमें कि एक कोने के अंदर में लिवर था और दूसरे कोने के अंदर में जो रैट था, तो वो जो डायगोनल लाइन बनती है दोनों के बीच में, जिसमें कि हमने फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको कि हमने एक स्ट्रेट लाइन में लगा रखा है, तो उसमें जो रैट है वो एक एक स्टेप लेते हुए एक एक फूड को कंज्यूम करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट मतलब कि हर स्टेप जो रैट लिवर के डायरेक्शन में लेगा वो रीइंफोर्स हो रहा है क्योंकि उसको फूड पार्टिकल्स मिलते जा रहे हैं। तो शेपिंग में दो प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ठीक है। तो शेपिंग का ये डिक्टेशन है। चेनिंग में क्या होता है कि अब सेम एग्जांपल में जो रैट है, जैसे ही वो आगे एक फूड कंज्यूम करता है तो उसके दिमाग में, जैसे कि रैट एक कोने के अंदर में है जो कि हंग्री है और दूसरे कोने के अंदर में लिवर है, तो जैसे ही रैट अपना नेक्स्ट फूड को कंज्यूम करता है, नेक्स्ट फूड पार्टिकल को कंज्यूम करता है, उसके दिमाग में डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी हंगर कितनी है, वो आगे के अपने स्टेप्स को कॉन्टेम्पलेट करता है कि आगे की बिहेवियर्स उसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि सर एक एग्जांपल देते हैं कि देयर वाज एन इवेंट जिसमें कि मैं अपने किसी दोस्त को देखता हूँ, वो भी मेरे को देखता है, और फिर जैसे ही मैं उसको देखता हूँ मैं सोचता हूँ, मैं एक रिस्पॉन्स जनरेट करता हूँ, हाई रिस्पॉन्स। अब ये हाई रिस्पॉन्स जो मैंने जनरेट करा वो इन्वायरमेंट में किसी तरीके का कोई एक चेंज लेकर आएगा। अब वो चेंज हो सकता था कि सामने वाला बिल्कुल रिप्लाई ना करे, सामने वाला रिप्लाई करे। जब सामने वाले ने रिप्लाई करा, जैसे कि हेलो कहा, तो वो मेरे हाई वाली जो रिस्पॉन्स है उसको रीइंफोर्स भी करता है, और साथ ही साथ ये इंडिकेशन भी देता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिव क्यू प्रोवाइड करता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेनिंग। Chaining facilitates the acquisition of the complex behavior. It involves linking together sequences of behavior. तो चेनिंग एंड शेपिंग, तो अगर कोई अल्टीमेटली ये पूछे कि चेनिंग और शेपिंग का अल्टीमेटली यूज क्या है, तो चेनिंग और शेपिंग का दो यूज हो सकता है। सबसे पहला तो ये कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसको एक्सपीडेट करता है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को लर्न करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चेनिंग एंड शेपिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चलना सीख रहे होंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखे होंगे, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है वो शेपिंग एंड चेनिंग की कैटेगरी में आएगा। कि शेपिंग एंड चेनिंग में क्या होता है कि बहुत स्लोली एवरी स्टेप दैट यू टेक टूवर्ड्स द गोल विल बी रीइंफोर्स्ड, ताकि आपका वो जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे और अल्टीमेटली आप धीरे धीरे उस गोल की तरफ बढ़ते रहे। तो चेनिंग एंड शेपिंग का अल्टीमेटली यही चीज़ है कि बोथ शेपिंग एंड चेनिंग एक्सपीडिएट और फास्टेंस द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग एंड एज वेल एज हेल्प्स इन एक्विजिशन ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर नहीं बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को भी आप शेपिंग एंड चेनिंग वाले सिनेरियो से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक तरीके से समझ लिया। तो अगर हम
डिफरेंस बिटवीन देखें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बीच में क्या है, तो जब हम लोग अब ये वाली डिफरेंस तो ऑलरेडी क्लियर, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एसएस कंडीशनिंग है जो कि लीड करता है एसआर लर्निंग को, और कैसे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो एक आरएस लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग वापस से क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल में जाते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि जितनी बार हम बेल बजा रहे हैं उतनी ही बार डॉगी को फूड मिल रहा है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में जितनी बार हम बेल बजा रहे हैं, जितनी बार एक्सपेरिमेंटर बेल बजा रहा है, उतनी ही बार जो फूड है वो डॉगी को मिल रहा है। यानी कि डॉगी की मर्जी नहीं है, अब बेल नहीं बजे और फिर भी अगर डॉगी सलाइवेट करे तो उसको फूड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब बेल बजेगा और तब वो सलाइवेट करेगा तभी उसको फूड मिलने वाली होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोलते हैं कि एनिमल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल या फिर इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है क्लासिकल कंडीशनिंग के लर्निंग में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ पैसिव लर्निंग। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के कंपैरेटिव में हम लोग अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखें, तो सिंस रैट जब लिवर प्रेस करता था तो उसको फूड मिलती थी, लिवर प्रेस नहीं करता था तो उसको फूड नहीं मिलती थी। यानी कि कंप्लीटली रैट के बिहेवियर पे डिपेंड करता था कि उसका फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि रैट इन दिस एक्सपेरिमेंट और रैट इन दिस process was more active as compared to the dog in the पावलोज एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग के टर्म्स के पैसिव कहा जाता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग के कंपैरिजन में एक्टिव कहा जाता है। ठीक है, अब सिंस हमने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे डॉग का रोल ज़्यादा नहीं होता है, रोल एक्सपेरिमेंटल का होता है। तो अगर लर्नर के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे सिंस रैट जब तक बेल को नहीं दबाएगा, सॉरी रैट जब तक लिवर को नहीं दबाएगा तब तक उसको फूड नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे लर्नर यानी कि रैट के टर्म्स में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे शेपिंग चेनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे शेपिंग जैसी चीज़ होती है ताकि एक्सपीडाइट किया जा सके प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का भी एक्विजिशन कराया जा सके। अगर हम बिहेवियर का नेचर देखें क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एग्जांपल लिया था उसमें जो बिहेवियर था वो सलाइवेशन था। क्लासिकल कंडीशनिंग के में ही हमने ये बात करा था, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो बिहेवियर होता है वो कोई नया बिहेवियर हम नहीं सिखाते हैं, जबकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स होता है मोस्टली रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स, उसको हम लोग टाई अप करते हैं या फिर उसको हम लोग एसोसिएट करते हैं या फिर कंडीशन करते हैं, मैचिंग करते हैं किसी नए स्टिमुलस के साथ। तो बिहेवियर जो होता है यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव नेचर का होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनिमल विच इज ब्रॉट आउट एंड एसोसिएटेड टू अ न्यू स्टिमुलाई। ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। लेकिन बिहेवियर में लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बिहेवियर होता है वो मोर वॉलंटरी नेचर का होता है, यानी कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होता। जैसे डॉग का पॉ मेरे हाथ में रखना बस नॉट अ रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, बट सलाइवेशन वॉज अ रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। तो इसमें जो न्यू बिहेवियर हो गए, न्यू बिहेवियर सिखाया जा सकता है जो कि रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के भी रिफ्लेक्सिव, जो कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव नेचर का ही ना हो। यानी कि अगर हम लोग ये बात करें कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो लेवल ऑफ बिहेवियर होगा वो काफ़ी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में सिंपल बिहेवियर्स का एक्विजिशन हो सकता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का एक्विजिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ठीक है, अब अगर ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपके लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग आपने बहुत कम देखी होगी, लेकिन आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपके कुछ गुड बिहेवियर पे आपको चॉकलेट मिलना, फॉर एग्जांपल आपके रिपोर्ट कार्ड में स्टार मार्क्स मिलना, गुड हैंड राइटिंग के कमेंट्स मिलना, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के। तो आपने रियल लाइफ के अंदर में ह्यूमन कंडीशन के अंदर में ज़्यादा ज़्यादा आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये फ़र्क है, ये सेम चीज़ है। सर नहीं, आप इस चीज़ को हटा दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा हैज़ार्ड है, आप बेटर है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फिर एंड करते हैं।